मेरा मानना है कि राहुल गांधी होना चाहिए। जो विकास पे ही वोट देंगे। राहुल गांधी। ये तो कमल ही खिलना चाहिए मेरे अंदाज से। मोदी ही आएंगे। मोदी जी को आना चाहिए दोबारा फिर तो डालेंगे राहुल को। मैं तो बीजेपी को डालते आया हूँ शुरू से। नरेंद्र मोदी जी वोट देंगे, साहिल को देंगे। नरेंद्र मोदी जी के हाथ में अच्छी है। वापसी इन्हीं को मोदी जी को ही लाना है। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा विशेष कार्यक्रम जनता का सांसद। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म है, चाहे सत्तारूढ़ बीजेपी हो या मुख्य विपक्षी कांग्रेस हो। एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच सुदर्शन न्यूज की संवाददाता मीनाक्षी श्रेयान ने नई दिल्ली लोकसभा में इंडिया गेट से लोगों की सियासी राय को जानने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। दिल्ली का दिल खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन देश का दिल, हिंदुस्तान का दिल तो यहीं धड़कता है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट के ठीक सामने। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि देश का दिल यहीं धड़कता है क्योंकि यहाँ पर देश के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं, जिनसे हम जानेंगे कि लोकसभा चुनाव में उनके क्या मिजाज है, उनके क्या विचार है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं। सर, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, कहाँ से हैं सबसे पहले? हम लोग तो मधुबनी से हैं। अच्छा, मधुबनी से। बहुत बढ़िया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो आप किसको लाना पसंद करेंगे? किसके हाथ में देश की सत्ता जो है, बागडोर जो है, सौंपेंगे? सत्ता जो फिलहाल देखो अभी तो चल रहा है, मोदी का लहर है। मोदी की लहर है। हाँ, तो बदलेंगे नहीं? अब बदलेंगे तो पब्लिक बदलेंगे ना। आप भी तो पब्लिक ही है ना? नहीं, हम भी पब्लिक है तो, लेकिन अभी देखिए ना क्या करता है नहीं करता है। वोट जाता है राहुल को, जाता है मोदी में। ये तो पूरी पब्लिक का मालूम है। देखिए क्या है, आप लोग को क्या, हर नेता लोग भी बोलते हैं, सब बोलते हैं कि वोट डालता है मोदी जी में, वोट डालता है राहुल में, जाता मोदी जी में। आप बताइए, आप किसको वोट डालेंगे? हम तो दिल से बतलाते हैं कि हम तो डालेंगे राहुल को। हम कांग्रेस का सेक्रेटरी भी है, कार्यकर्ता भी है। अच्छा, तो हम तो कांग्रेस के डालेंगे। जी जी जी। आप बताइए सर, ये तो कांग्रेस को ही डालेंगे, आप किसको पसंद करते हैं? मैं तो बीजेपी को डालते आया हूँ शुरू से ही। बीजेपी को डालते हैं एकदम। क्यों? कोई मुझे पसंद है, वो काम बहुत अच्छे कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से, पटना से हूँ। बिहार, पटना? हाँ। वो मधुबनी से थे? नहीं, मैं पटना खास, वैसे मैं प्रॉपर समस्तीपुर हुआ बिहार। अच्छा, तो यहाँ पे काम करते हैं या घूमने आए? नहीं, घूमने आया है। घूमने आए हैं। घूमने आया है। तो कैसा लगा दिल्ली आपको? बहुत अच्छी लगी दिल्ली। बहुत अच्छी लगी। हाँ। अच्छा, आप बिहार से दिल्ली तक आए हैं, तो लगता है देश में विकास हुआ है? एकदम विकास हुआ है। कहाँ नहीं, बहुत जगह विकास हुआ है। हम तो हर जगह विकास देख रहे हैं। पढ़ाई, शिक्षा, रोड, जो भी है सब कुछ विकास यहाँ हुआ है, खास करके मोदी जी की सरकार में। मोदी जी की सरकार में। तो यहाँ पे हमारे साथ नारी शक्ति भी है जो बेहद स्माइल कर रही है हमें देख के। आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी जी? नरेंद्र मोदी जी। क्यों? बहुत अच्छे आदमी है, बहुत काम करते हैं जनता के लिए, उनको लोग बहुत पसंद है। अच्छा, महिला शक्ति के लिए क्या किया, कुछ पसंद आ रहा है? हाँ, बहुत कुछ किए हैं, बहुत पसंद आ रहा है, बहुत काम किए हैं। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बहुत अच्छे हैं। आप बताइए सर, क्या चीज़ बताएं? नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी, लोकसभा चुनाव में किसको पसंद करते हैं आप? किसके हाथ में सौंपेंगे? नरेंद्र मोदी जी के हाथ में अच्छी है, और राहुल गांधी जी का अभी कुछ भविष्य कह नहीं सकते, सब अधर में लटका हुआ है। जिस जगह क्यों? वो हाथ लगाते हैं सब जगह। अभी आप देखिए, केरल से और कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक उन्होंने यात्रा की, लेकिन आज उनके साथ ही कोई भी इंडी गठबंधन का कोई भी साथ में नहीं खड़ा। तो थोड़ा सा अभी लगता है कि जब भी नरेंद्र मोदी के सामने राहुल जी अभी बच्चे हैं। बिल्कुल 55 साल के हो गए हैं। अब नरेंद्र मोदी जी के सामने बच्चे, मैंने तो आपको ये कहा कि 55 साल हुए या 65 साल हुए, तो मैंने आपको कहा नहीं। जी, तो इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने जो राहुल गांधी है वो बच्चे हैं। और हमारे साथ और लोग जुड़ रहे हैं। सर, लोकसभा चुनाव है, सबसे पहले बताइए कहाँ से हैं? तेलंगाना से। तेलंगाना से। आपका नाम? देव सिंह। तो हम ये जानना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव है, किसको पसंद करेंगे कि देश की सत्ता किसके हाथ में जानी चाहिए? अभी बीजेपी के। बीजेपी के? हाँ। क्यों? क्यों बोले, अभी 10 साल में बहुत अच्छे काम किया है इसलिए। अच्छे काम किए? हाँ। और राहुल गांधी? राहुल गांधी जी भी है, मगर अभी जो चल रहा है वही अच्छा चल रहा है। अच्छा, आप तेलंगाना से हैं, तो तेलंगाना में क्या कुछ अच्छे काम हुए? तेलंगाना में और अच्छा ही हो रहा है आजकल। अच्छा है। एक दो तो बताइए क्या हुआ? वो महिलाओं के लिए अच्छे किया है, और एजुकेशन भी अच्छा है, और डेवलपमेंट भी हो रहा है। डेवलपमेंट हो रहा है? हाँ, हो रहा है।
तो इनका कहना है कि मोदी सरकार में जो है वो लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। तो आगे बढ़ेंगे और आगे और जनता से हम जानेंगे। एक मैम है हमारे साथ, खूबसूरत सी मैम। लोकसभा चुनाव है, किसकी सरकार लाना चाहोगे? सरकार साइकिल की वोट देंगे, साइकिल को देंगे। साइकिल को कहाँ से हो? जी अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। जी क्यों साइकिल को, क्यों? बस देते हैं हम साइकिल को। शुरू से साइकिल को। जी आप बताइए भैया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, किसको पसंद करते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी को। क्यों? स्मार्ट है। स्मार्ट है। और क्या। आप बताइए भाई, ये स्मार्ट है। स्मार्ट राहुल गांधी अब है तो हमको अच्छे लगते हैं, बात खत्म। बाकी और अच्छा, क्या स्मार्टनेस है उनमें? स्मार्टनेस बस मेरा मानना है कि राहुल गांधी होना चाहिए बस। तो आप चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को भी देख लिया, वो उन्होंने भी काम अच्छा किया, लेकिन अब राहुल गांधी जी को नाम मिलना चाहिए। मतलब मौका सबको मिलना चाहिए। राहुल गांधी। तो यहाँ पर जो जनता है वो ये भी चाहती है कि राहुल गांधी को भी मौका एक मिलना चाहिए। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे, लोकसभा चुनाव है, किसको पसंद करते हैं? विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है वर्तमान सरकार में, या चेहरा बदलना चाहेंगे? देखिए, बदलाव तो होना चाहिए। जी। किसी भी कोई भी सरकार हो, बदलाव होना चाहिए। बदलाव में आदमी विश्वास रखता है। अगर यह सरकार अच्छा चला रहा है, अच्छा विकास हो रहा है, तो यही रहे। नहीं तो वोट तो आप करेंगे ना, आप ही चुनेंगे। हाँ, वोट करेंगे। आप ही चुनेंगे। तो वोट कैसे बता दें किसको दें? जो विकास पे ही वोट देंगे, बेरोजगारी पे विकास पे ही वोट देंगे। हाँ, जो बेरोजगारी को दूर करेगा, रोजगार देगा, हम उसी को वोट करेंगे। अच्छा, तो इनका कहना है, सर इनका कहना है कि जो रोजगार देगा उसी को वोट करेंगे। आप क्या कहते हैं? नहीं, ये तो राइट है, बिल्कुल एकदम फिक्स है भाई। जो रोजगार देगा उसी के लिए। विकास हो रहा है अभी सरकार में? आपको मालूम ज़्यादा होगा। नहीं, आप आम जनता है, आपके लिए ही सरकार बनती है, आप ही सरकार को चुनते हैं वोट देकर, तो इसलिए हम जानना चाहते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मैडम, विकास आप देख रहे हो, विकास क्या है? सिर्फ ये लोगों को मूर्ति लगा देनी, ये कोई विकास नहीं। विकास है नौकरी, कोई आदमी को काम धंधे, ये विकास है। तो क्या कहना चाहेंगे अभी राहुल गांधी के पक्ष में? नहीं, ये नहीं, राहुल गांधी नहीं, जो भी पार्टी आए मजबूत देश के लिए सोचे। ये नहीं अपने लिए, हर आदमी अपने लिए सोच रही है। जो भी नेता है, कोई भी नेता हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, सब अपने लिए है। आप कुछ कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव है, किसको देना चाहते हैं सत्ता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में देना चाहेंगे या राहुल गांधी जी के हाथ में? जी, बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। आपके न्यूज़ के जो मालिक हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो फिर सही है, जो उनका राय है वो हमारा राय है। हम तो उनको प्रोग्राम में भी बुलाते रहते हैं, बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, तो फिर मौका देना चाहिए। नरेंद्र मोदी को पूरा मौका देना चाहिए, और जितनी सीटों की अपेक्षा उन्होंने की है, आशा करते हैं कि पूरा होगा। पूरा होगा जी। आप क्या कहते हो भाई, कहाँ से आए हो? उधर कहाँ से आए हो ये तो बता दो। ककरा से अच्छा, यहाँ पे घूमने आए हो या काम करते हो? घूमने आए। घूमने आए हो। तो आपको क्या लगता है, विकास हो रहा है इस वक्त देश में? क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है। नरेंद्र मोदी पसंद है? हाँ, पसंद क्यों नहीं है? और राहुल गांधी? वो नहीं पसंद। नहीं पसंद। क्यों? अरे वो पसंद है, थोड़ा मोदी भी पसंद है। मोदी पसंद। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या मिजाज है जनता के। आप बताइए भैया, बहुत अच्छा लग रहा है आपका चश्मा। ये बताइए, लोकसभा चुनाव है, किसको पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? दोनों अच्छे नेता हैं। दोनों अच्छे नेता हैं। बिल्कुल। तो आप किसको पसंद करते हैं? आप किसको, मतलब कोई करते हैं। मोदी जी को? हाँ, मैंने वोट भी पिछले साल पिछले से लोकसभा चुनाव में मोदी जी को ही किया था, लेकिन इस बार चाहते हैं कि विपक्ष भी मजबूती से आए संसद में, ताकि बोलने वाला कोई हो। अगर बोलने वाला ही नहीं बचेगा तो काम फिर कैसे होगा? क्योंकि विपक्ष बहुत ज़रूरी है। विपक्ष ज़रूरी है, इसलिए सीट बढ़ना चाहिए कांग्रेस का, और थोड़ा सा बीजेपी का सीट घटना चाहिए, और घटेगा भी, क्योंकि जो रोज़गार का मुद्दा है वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर इस बार हावी हो रहा है। चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, जो भी गवर्नमेंट जॉब वाले सेक्टर हैं जहाँ पे लोग तैयारी करते हैं, वहाँ पर लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और मे भी वहाँ पर कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज बढ़े और उनका सीट भी बढ़ेगा। आप कहाँ के रहने वाले? हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार बेगूसराय। वहाँ के क्या मिजाज है? वहाँ के मिजाज मतलब रोज़गार को लेकर ही है, ठीक है, और महंगाई को लेकर के है, क्योंकि गांव में महंगाई बेरोजगारी दोनों देखने को मिल रहा है,
ठीक है, बाकी काम अच्छा हुआ है देश में, ऐसा कुछ नहीं है, हर गवर्नमेंट काम करती है, लेकिन विपक्ष मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो इनका कहना है कि विपक्ष का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है, गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं और आगे जानेंगे लोगों से। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। मानना है कि राहुल गांधी होना चाहिए, जो विकास पे ही वोट देंगे। राहुल गांधी। ये तो कमल ही खिलना चाहिए मेरे अंदाज से। मोदी ही आएंगे। मोदी जी को आना चाहिए दोबारा, फिर तो डालेंगे राहुल को। मैं तो बीजेपी को डालते आया हूँ शुरू से। नरेंद्र मोदी जी। वोट देंगे साहिल को देंगे। नरेंद्र मोदी जी के हाथ में अच्छी है, वापसी नहीं, मोदी जी को ही लाना है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो सीधे आपको हरियाणा के सिरसा लेके चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। के नागरिक हैं, मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं, और जो दुनिया के लिए असंभव है, जो कांग्रेस के लिए असंभव था, वो मोदी जी ने संभव करके दिखा दिया, कर दिया ना। देखो, पहले दुनिया में भारत का सम्मान नहीं बचा था, लोग भारत को शक की निगाहों से देखते थे। पहले दुनिया में भारत के बारे में तमाम प्रकार की चर्चाएं होती थी, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, दुश्मन भारत की सीमा में घुस जाता था, आतंकी विस्फोट होते थे, जगह जगह विस्फोट होते थे, नक्सलवाद चारों ओर फैला हुआ था, विकास कार्य ठप पड़े थे। जब सुबह उठते थे तो पहला समाचार भ्रष्टाचार का, और सायंकाल होते होते आतंकी वारदात की घटनाएं आने लगती थी, निर्दोष लोग मारे जाते थे, सेना के जवान शहीद होते थे, गरीबों के कल्याण के लिए कोई योजना नहीं थी, कोई गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, दवा के भाव में मरीज दम तोड़ता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। बहनों और भाइयों, पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने भारत की तस्वीर और तकदीर को बदला है। ये तस्वीर और तकदीर को कैसे बदल दिया है? आज भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ा है, दुनिया में कोई संकट आता है, लोग दुनिया भारत की तरफ देखती है, सीमाएं सुरक्षित हैं, अब कोई दुश्मन भारत की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि नया भारत है, और आतंकी वारदात तो नहीं होती, इस पे नकेल कसा गया, लेकिन अगर पटाखा भी जोर से फट जाए ना, तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं, मैंने नहीं किया है। उसे मालूम है अगर समय रहते सफाई नहीं दी तो ये भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है, वो भयभीत रहता है। बहनों और भाइयों, भय बिनु होई न प्रीति, ये वही है, जब ताकत होती है ना, तो हर व्यक्ति शांति और सौहार्द के लिए आपके सामने झुकता है, और आज भारत ने दुनिया को एहसास कराया है। विकास के कार्य बड़े बड़े, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, और हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हर घर नल, और नल में जल की योजना मोदी जी ने पूरे देश के अंदर लागू कर दी। देखो, कांग्रेस के लोग भूखों मरते थे, गरीबों को भूखों मारते थे, उनका रसीद राशन खा जाते थे, और बहनों और भाइयों, भाजपा की सरकार में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। मैं बोलना चाहता हूं, जो लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, उनको बोलो, 23 से 24 करोड़ की आबादी का पाकिस्तान भूखों मर रहा है, वहां की जनता सड़कों पर है, तोड़फोड़ आगजनी हो रही है, 1 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है, और मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने का काम किया है। 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए हैं। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ,
12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन और 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। और मोदी जी ने घोषणा की है तीसरी बार सरकार बनेगी, 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध करवाएंगे। मोदी जी ने घोषणा की है तीसरी बार सरकार बनते ही जितने बचे हुए गरीब होंगे उनको भी एक एक मकान उपलब्ध करवाएंगे। मोदी जी ने घोषणा की है तीसरी बार सरकार बनाएंगे, सोलर स्कीम के अंतर्गत हर घर को फ्री में बिजली उपलब्ध करवाने का काम भी करेंगे। बहनों और भाइयों, यहां विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, देश की सुरक्षा भी है, आतंकवाद का सफाया भी है और भारत का सम्मान भी है। और साथ साथ रामलला का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी तेजी के साथ आगे बढ़ गया है। रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए। बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने जो ये किया, इसमें किसी के साथ भेदभाव हुआ है क्या? अरे इसमें तो कोई भी जाति, हर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को उन्होंने परिवार मान करके दिया। सबका साथ, सबका विकास की बात मोदी जी ने की। और बहनों और भाइयों, एक तरफ सबका साथ और सबके विकास की भाव, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण पर ध्यान दिया। और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हैं। सुबह से लेकर शाम तक एक नया झूठ और एक नई अफवाह फैलाते हैं। जब सत्ता में थे तब कुछ नहीं किया, तब हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। तो उस समय ये लोग क्या कहते थे? कहते थे हिंदुस्तान के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का है। अरे कहां हमारा हिंदू जाएगा, कहां हमारा दलित जाएगा, कहां पिछड़ा जाएगा, कहां अन्य गरीब जाएगा, कहां महिलाएं जाएंगी? और ये राग अलापते थे वही। और आज बहनों और भाइयों, इनके अंदर एक और भूत सवार हो गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इतनी खतरनाक घोषणा कर दी है, अब कहती है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो सत्ता में आने के बाद गरीबी हटाने के लिए देश के हर नागरिक की संपत्ति का सर्वे करवाएगी। तो आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जिन्होंने अपनी बीजेपी की उपलब्धियां गिनवाई और साथ ही साथ पाकिस्तान पर तंज भी कसा है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। वोट देने वाले हैं हम तो मोदी जी को वोट देंगे और मोदी को हम पसंद करते हैं। राहुल जी तो पप्पू है। तो जब शराब घोटाले आप करोगे तो ईडी का हमारे घर में थोड़ी ना जाएगी। राहुल गांधी जैसा आदमी अगर यहाँ देश का प्रधानमंत्री बन गया तो इस देश का दुर्भाग्य होगा। आएंगे तो मोदी आएंगे। तो इसके साथ ही सुदर्शन न्यूज की संवाददाता दिव्या शर्मा ने पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में विकासपुरी आम लोगों के सियासी राय को जानने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। एक तरफ कमलजीत शेरावत जो कि बीजेपी से है, वहीं दूसरी तरफ महाबल मिश्रा जो कि आम आदमी पार्टी से है। अब देखना ये होगा कि क्या पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में कांटे की टक्कर हो पाएगी। क्या जनता कमलजीत शेरावत को पसंद करती है या फिर महाबल मिश्रा को? मेरे पीछे आप तमाम जनता देख रहे हैं, मैं इनसे जुड़ूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि जनता की इस बार पसंद क्या होने वाली है। क्या नाम है सर आपका? युवराज सिंह राणा। युवराज सिंह। युवराज जी, क्या कहेंगे, कमलजीत शेरावत या महाबल मिश्रा? कमलजीत शेरावत। महाबल मिश्रा कहीं दूर दूर तक नहीं है। कारण क्या है? कारण जो इंडी गठबंधन है, जो ये आपस में कभी गाली बकते और फिर नूरा कुश्ती लड़ते और फिर दोनों आपस में मिलकर करते हैं, तो जनता सब जानती है। जनता सब जानती है कि ये क्या कर रहे हैं। ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। मतलब आप कह रहे हैं महाबल मिश्रा नहीं जीत रहे हैं? कहीं पे भी नहीं है मैडम, दूर दूर तक नहीं है। यहाँ से और यूपी बॉर्डर, वहाँ बिहार बॉर्डर तक भी नहीं है। नहीं है? नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है?
मुझे यही लगता है कि मोदी जी का 400 पार का जो नारा वो पूरा होगा। यहाँ से कमल जी सहरावत जी बहुत तो मोदी आएंगे तो मोदी आएंगे। तो ये सुना आपने जनता की राय। जनता साफ तौर पर कह रही है एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी जो नारा लगा रही है 400 के पार का, इनका कहना है एक बार फिर से अपने क्षेत्र से बीजेपी के कैंडिडेट को विजयी बनाएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या आम आदमी पार्टी बाजी मारती है या फिर बीजेपी के कैंडिडेट कमलजीत शेरावत, ये देखना खास होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप इस बार किसको वोट देने वाले हैं। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज दिल्ली। तो हमारे विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। तो बीजेपी को वोट देने वाले हैं हम तो मोदी जी को वोट देंगे और मोदी को हम पसंद करते हैं। राहुल जी तो पप्पू है। तो जब शराब घोटाले आप करोगे तो ईडी का हमारे घर में थोड़ी ना जाएगी। राहुल गांधी जैसा आदमी अगर यहाँ देश का प्रधानमंत्री बन गया तो इस देश का दुर्भाग्य होगा। आएंगे तो मोदी आएंगे।